मैं हूँ आपकी होस्ट फनीज़े खान। स्ट्रीट टाइम में खुशामदीद। जैसे हमेशा हम एक प्रोग्राम लाते हैं जिनमें आपको मालूमात देते हैं, फन, मस्ती और लोगों से चिट-चैट। आज मैं मौजूद हूँ अपने चैनल के स्टूडियो में और आज मेरे साथ बहुत ख़ास मेहमान मौजूद हैं जो कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से आए हैं। एक्सपो अभी जो हाल में हुई थी 12 अगस्त को, उसमें उन्होंने शिरकत की एज अ गेस्ट। हमारे साथ आज मौजूद हैं असद अली। अब व्यूअर्स, हम ज़्यादा देर नहीं करेंगे, आए अपने गेस्ट को खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, और आपके व्यूअर्स को भी मेरा बहुत बहुत सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र, फर्स्ट क्लास। पाकिस्तान आके कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, काफ़ी टाइम के बाद आया हूँ और एंजॉय कर रहा हूँ अपने स्टे को। कितने अरसे बाद आप पाकिस्तान आए हैं? मैं लास्ट आया था 2016 में। अच्छा। और उसके बाद अब आया हूँ तो ऑलमोस्ट 7 इयर्स। आपको कोई फ़र्क नज़र आया? बहुत फ़र्क नज़र आया। अच्छा। काफ़ी चीज़ें चेंज हुई हैं पाकिस्तान में। कुछ चीज़ें बेहतरी के लिए चेंज हुई हैं, कुछ चीज़ें रेगुलर हैं, बट ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा है। अच्छा। तो अभी आप यहाँ पे कब तक का स्टे है? मैं 22 को मेरी वापसी है। अच्छा, तो आप जो यहाँ पे आए, आपने एक्सपो में भी शिरकत की, आपको कैसा लगा इन्वायरमेंट? एनवायरनमेंट बहुत अच्छा लगा। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम TDAP ने जो ये क्रिएट किया है सिलसिला, बाहर से लोगों को बुलाया है एज एन ऑब्जर्वर एंड एज ए बिजनेस कम्युनिटी टू एनहांस पाकिस्तान एक्सपोर्ट। TDAP क्या है, आप व्यूअर्स को बताएंगे? TDAP एक्चुअली है ट्रेडिंग पार्टनर है पाकिस्तान की तरफ से, जो गवर्नमेंट ने बनाया है। अच्छा। और उनका ये काम है कि वो अपनी जो एक्सपोर्ट्स हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर हों, चाहे वो अपना क्या नाम है गारमेंट्स हो, जो भी पाकिस्तान की इंडस्ट्री जो एक्सपोर्ट कर सकती है, उसको प्रमोट करने के लिए TDAP है, जो बाहर की डिफरेंट कंपनीज के साथ कोशिश करता है कि राब्ते करे थ्रू देयर काउंसलेट्स इन डिफरेंट कंट्रीज। और उसके बाद फिर वो उनको इन्हांस करते हैं, लोगों को वहाँ बुलाते हैं एम्बेसी में, और वहाँ पे फिर उनकी कॉन्फ्रेंसेस होती हैं कि हम किस तरह पाकिस्तान के प्रोडक्ट्स जो है वो वहाँ इंट्रोड्यूस कराएं और उनको। अच्छा, यानी जो हमारे बिजनेसमैन देख रहे हैं इस वक्त, वो अपनी प्रोडक्ट्स को इस तरह से कर सकते हैं इस प्रोसीजर के थ्रू? बिल्कुल कर सकते हैं। हम पाकिस्तान काउंसलेट जो यूनाइटेड स्टेट्स में है, उसमें हमने काफ़ी जो वहाँ पे ग्रुप है, आयशा अली जो अब नहीं है बेशक, वहाँ पे नए अब काउंसलेट आए हैं, उनके साथ हमारी काफ़ी अरसे से सिलसिला चल रहा है। तो जितनी भी कंपनी जो चाहती हैं कि वो अपनी एक्सपोर्ट करें पाकिस्तान से और उनको कोई प्रॉब्लम्स हैं, तो वो हमसे रुजू कर सकती हैं। पाकिस्तान में हमारे नुमाइंदे जिनका टिकर अभी चल रहा होगा, उनका फ़ोन नंबर है, वो उनसे रब्ता कायम करें ताकि उनको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिल सके। व्यूअर्स, जो नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहे हैं, आप उस पर रब्ता करें। अच्छा, आप हमारे व्यूअर्स को अपनी कंपनी के बारे में, बिग के बारे में बताएं। जी, बिग हमारी जो कंपनी है वो तकरीबन 40-45 साल से यूनाइटेड स्टेट्स में है। अच्छा। जिसमें हम डिफरेंट चीज़ें कर रहे हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स भी है और भी है। फूड रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स हैं वो हमने शुरू किए हैं तकरीबन 7-8 साल से। अच्छा। तो उसमें हम जो पाकिस्तानी कंपनीज हैं जिसमें बड़े बड़े नाम हैं, शान है, राइस है, शहजादा राइस है, हयात एजेंसीज है, और जूस की कुछ एजेंसीज हैं जो कंपनीज हैं जिनको हम इंट्रोड्यूस करा चुके हैं ऑलरेडी। जो वहाँ की मार्केट्स हैं, जो हमारी रेगुलर मार्केट्स हैं, देसी मार्केट्स नहीं बल्कि अमेरिकन मार्केट्स में। तो जैसे कंपनीज हैं, वॉलमार्ट है, कॉस्को है, इस टाइप के और जो बड़े बड़े स्टोर्स हैं, ब्रिक एंड मोर्टर स्टोर्स हैं, उनमें हमने इनको इंट्रोड्यूस कराया। अच्छा, तो मेजरली आपका फूड का है या? मेजरली हमारे डिफरेंट सिस्टर कंपनीज हैं। अच्छा। जो फूड, एक कंपनी जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स की करती है, एक हमारी कंपनी जो कि है वो फूड की करती है। अच्छा। तो वो पैरेलली दोनों कंपनीज चल रही हैं। ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात है। ये तो पता ही नहीं था लोगों को बहुत सारे कि इस तरह से हो रहा है। लोगों के पास आइडियाज होते हैं बट वो कर नहीं पा रहे होते। एक्सपोर्ट तो इतना अच्छा आप लोगों ने सिस्टम बनाया हुआ है। आप लोगों को किस तरह के रिव्यूज मिलते हैं लोगों से या बिजनेस कम्युनिटी से? बिजनेस कम्युनिटी से रिव्यूज अब अच्छे मिलने शुरू हुए हैं, इसलिए क्योंकि कंपनी जब हमने पाकिस्तान एम्बेसी में इंट्रोड्यूस कराई थी तो उन्होंने अपना फिर सारा सिलसिला जो यहाँ पर है, लोकल मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनमें सब ये चीज़ें बताएं कि भाई ये कंपनी अमेरिका में है जो है आपकी प्रोडक्ट को इन्हांस करके आगे बड़ी बड़ी कंपनीज में इंट्रोड्यूस कराएगी और आप उसको कर सकते हैं। तो इसी तरह पहले ऑब्वियसली शान आए, फिर इस तरह और दूसरे लोग आए। तो अब लोगों को ये पता चलना शुरू हो गया कि किस तरह अपनी प्रोडक्ट्स जो है वो बाहर की मार्केट में जो है ना इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, और उसकी मार्केटिंग किस तरह करनी है, तो ये बहुत इजी हो गया उनके लिए कि अपनी प्रोडक्ट मार्केट हो सकती है। बिल्कुल, और ये काम हम उनके लिए करते हैं। इस तरह से पाकिस्तान की जो हमारी लोकल प्रोडक्ट्स हैं वो भी बाहर एक्सपोर्ट होके, और इस तरह पाकिस्तान की इकोनॉमी को भी बहुत बेनिफिट हो रहा है आप लोग इस काविश के जरिए। अभी जो काविश TDAP ने की है, इससे बहुत फर्क पड़ेगा पाकिस्तान इकोनॉमी को। तो ये कितने अरसे से है?
क्या चीज? कितना टाइम हो गया ये बिग कंपनी को? बिग तकरीबन 7 साल 7.5 साल से काम कर रही है। 7.5 साल से जी, लेकिन हमारा एक्सपीरियंस ऑलमोस्ट 40 इयर्स का है। अच्छा, तो अभी डिफरेंस आ गया होगा, लोग ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे होंगे, ट्रस्ट कर रहे होंगे आपकी जी टाइम के साथ साथ। जी बिल्कुल, इसलिए क्योंकि जिस तरह हमने अपना नाम बनाया हुआ 40-45 साल से, लोगों को ये पता लग गया कि अब जबकि फूड में भी डील कर रहे हैं और हम बड़ी बड़ी कंपनीज है जैसे वॉलमार्ट है, कॉस्को है, जिस तरह मैंने नाम बताया, और बीजेज है, होलसेल क्लब है, तो जब हम इनसे डील करते हैं तो ऑब्वियसली आसान नहीं होता है इन लोगों से डील करना। इट्स वेरी इजी टू गेट मिस्टर ट्रम्प ऑन द लाइन, बट इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गेट दीज गाइज ऑन द लाइन जो उनके बायर्स हैं ये वो। तो यस, मतलब अब हमें एक्सपीरियंस है इस चीज़ का, काफ़ी अरसे से हम काफ़ी हमारी से है वहाँ पे। अच्छा, यूनाइटेड स्टेट्स में मार्केट में कंपटीशन है, तो इस वक्त कौन सा कंट्री वहाँ पे डोमिनेट कर रहा है? देखें, लोकल प्रोडक्ट्स ऑब्वियसली उनकी हैं ही, ओके, ठीक है। उसके अलावा ऑब्वियसली यूरोपियन प्रोडक्ट्स भी आती हैं वहाँ पे, क्योंकि हर किस्म की डेमोग्राफिक है वहाँ पे। ठीक है। वहाँ पे जैसे हमारे पाकिस्तानी हैं तो इंडियंस भी हैं, इटालियंस भी हैं, जर्मन्स भी हैं, तो ऑब्वियसली हर एक को बैक होम से अपनी कोई ना कोई प्रोडक्ट ऐसी होती है जो पसंद होती है। एग्जैक्टली। तो वो चाहते हैं कि वो प्रोडक्ट्स वहाँ पे हैं। तो कुछ ऐसा होता है कि कुछ प्रोडक्ट्स वहीं डेवलप हो रही हैं यूएस में, और कुछ प्रोडक्ट ऐसी हैं जो नो मैटर आप कुछ भी करें वो वहीं से ही आती हैं। ओके। तो जिस तरह हमारे मसाले, उनकी ओरिजिनेशन वही होती है क्योंकि उसका टेस्ट वो वैसे ही होता है। एग्जैक्टली। तो जो मसाले हैं या जो और बाकी चीजें हैं, और साउथ एशिया, पाकिस्तान जैसे ये तो स्पाइसेस में बहुत ज्यादा है, ये कर सकते हैं, फैब्रिक्स में कर सकते हैं, टॉवल इंडस्ट्री है, हमसे बेहतर कॉटन दुनिया में कहीं नहीं है। जी, तो आपको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इनवाइट किया और आप यहाँ आए, एक्सपर्ट अटेंड की, तो आपको कैसा लगा? जी, मुझे ये बड़ी अच्छी काविश है उनकी, और हमें बहुत खुशी हुई कि उन्होंने की। हम काफ़ी अरसे से उनसे सिलसिले में गुफ्तगू कर रहे थे कि भाई या तो आप यहाँ बुला लें या वहाँ कर लें। अच्छा, ये फर्स्ट टाइम थी? जी, ये फर्स्ट टाइम थी उनकी। अच्छा। और बहुत अच्छी काविश थी उन्होंने, और जिस हिसाब से उन्होंने लोग बुलाए और जो उनकी प्रिपरेशन थी वो बहुत अच्छी थी। और लोगों का रिस्पॉन्स कैसा था? लोगों का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा था। अच्छा। मतलब जिन लोगों से मेरी और पार्टिसिपेंट से बात हुई है जो बाहर से आए हैं, दे वर वेरी वेरी हैप्पी। उनको बहुत सारी प्रोडक्ट्स के बारे में पता नहीं था। अच्छा, और सेटिस्फाई और ट्रस्ट एक मेंटेन हो गया। बिल्कुल, उन्होंने उनका जो कमेंट्स हैं बेसिकली वो बहुत अच्छे हैं। अच्छा, तो ये तो बहुत अच्छी बात है हमारे पाकिस्तान के लिए कि इस तरह से हमारी तरक्की हो रही है, और अगर इस तरह की एक्सपोज होती रही तो और मजीद हो सकता है फायदा। जी, हमने सुना है कि इसकी नंबर 2 भी होगी। अच्छा, हाँ, नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह होगी। तो मेरा ख्याल है कि उसमें डबल लोग जो है वो शिरकत करेंगे, क्योंकि आप लोगों को चूंकि पता है, और फिर बाय माउथ जो है वो चलेगी, लोगों से ट्रांसफर होगी कि भाई हम यहाँ गए थे। हाँ। तो हमने ये देखा और वहाँ पे बहुत चीजें फिर और लोग इसी तरह एक्सपोर्ट करेंगे और ये चेंज चलती रहेगी। एग्जैक्टली। और जो हमारे व्यूअर्स भी देख रहे हैं हमारे शो के जरिए, अगर उन्होंने एक्सपो भी नहीं अटेंड की तो वो भी फिर इस तरह से इन्वेस्ट कर सकते हैं। बहुत सारी बिजनेस कम्युनिटी इस वक्त ये शो देख रही होगी, तो आपको फायदा हो सकता है, और नंबर्स भी दिए हुए हमारी स्क्रीन पे, तो वो राब्ता कर सकते हैं। जी बिल्कुल, बहुत फर्क पड़ेगा इस शो से। जो लोग देख रहे होंगे और जिनको इल्म नहीं है इस चीज का कि टीडैप की एक्चुअली क्या सिचुएशन या टीडैप ने क्या किया है, तो आपके शो से उनको बहुत पता चलेगा कि टीडैप जो है वो उन्होंने बहुत मेहनत की इस सिलसिले में। काफी वेंडर्स उन्होंने बुलाए हैं, जिसमें हमारी राइस बहुत है इम्पोर्टेंट, हमारे मैंगोज बहुत इम्पोर्टेंट हैं जो कि अब एक्सपोर्ट हो रहे हैं, फ्रूट्स वगैरह। बिल्कुल, जैसे रिसेंटली अभी मेरा भी बाहर जाना हुआ था यूएसए, तो वहाँ पे फ्रूट्स इतने फ्रेश नहीं है। जहाँ हम यहाँ से मैंगोज हो गए, हमारी डेट्स हो गई, और जो हमारी लोकल चीजें उनको कर सकते हैं एक्सपोर्ट बहुत अच्छी। जी बिल्कुल, डेट्स हमारी एक्सपोर्ट हो रही है, हम लोग एक्चुअली इम्पोर्ट कर रहे हैं डेट्स। ओके। पाकिस्तान से कर रहे हैं, और हम उसको एक जरा डिफरेंट तरीके से चैनलाइज कर रहे हैं। अच्छा। बिल्कुल, जैसे हमारे यहाँ रमजान में जैसे डेट्स होती हैं वो डब्बों में आती हैं, इस तरह नहीं हमने किया, हमने उसको एज ए स्नैक इंट्रोड्यूस कराया। तो वो जो दिन में आप ऑफिस में बैठे चीजें खा रहे होते हैं, तो उससे बेहतर है कि आप वो। अच्छा, तो आप क्या कहते हैं, हमारी क्वालिटी और उसको इम्प्रूव करना चाहिए, इस सेक्टर पे वर्क करना चाहिए? जी बिल्कुल, हमारी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे यहाँ आ रही है, एक वो आ रही है पैकिंग की। ओके। जो प्रेजेंटेशन है किसी प्रोडक्ट की, वो प्रेजेंटेशन उतनी अच्छी नहीं है। देयर आर सर्टेन कंपनी जो कर रही हैं, जो बड़ी कंपनी जैसे नेस्ले वगैरह हैं, इस टाइप की कंपनीज हैं, ये लोग कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन बाकी जो कंपनीज हैं उनको करना पड़ेगा। और प्रेजेंटेशन बहुत काउंट करती है बाहर और इंटरनेशनल मार्केट में भी। कहते हैं ना, खाना अच्छा ना भी बनाओ लेकिन प्रेजेंट अच्छा हो तो खाने का दिल चाहता है। ये इसी तरह के कोई आदमी अगर अच्छा लग रहा है, उससे बात करना अच्छा लगता है बनिस्बत यू नो। तो इसी तरह चूंकि एक कस्टमर की जो बेस है वो 5 सेकंड की होती है किसी भी चीज को देखने के लिए शेल्फ के ऊपर। और क्वालिटी वैसे पाकिस्तान की प्रोडक्ट्स की अच्छी है। जी, बहुत अच्छी क्वालिटी, सबसे बेहतरीन क्वालिटी। आई मीन राइस देख लें आप, फ्रूट्स देख लें, मैंगो देख लें, और कोई भी देख लें,
बहुत अच्छी बहुत अच्छी बात है। प्रोडक्ट्स हैं। आप अभी कराची में रुके हुए हैं? जी, मैं कराची में रुका हूँ, बेहतरीन शहर। कराची कैसा लग रहा है आपको, सिटी ऑफ लाइट्स? सिटी ऑफ लाइट्स बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत इम्प्रूवमेंट्स हुई हैं, बहुत लोगों ने, एंटरप्रेन्योर्स ने यहाँ पे काफ़ी चेंजेस किए हैं, रेस्टोरेंट्स बहुत खुल गए हैं माशाल्लाह। बिल्कुल, ये तो हब ऑफ बिजनेस हब है। जी बिल्कुल। तो आप क्या कहते हैं कि कराची से जो लोग हैं, हमारी बिजनेस कम्युनिटी है, उनको इन्वेस्ट करना चाहिए, उनको बेनिफिट होगा? जी, बेनिफिट डेफिनेटली होगा, और उनको चाहिए कि वो अपनी प्रोडक्ट्स को और इन्हेंस करके उसको आगे बढ़ाएं। लेकिन उनको पहले उसकी क्वालिटी और प्रेजेंटेशन पे भी काम करना पड़ेगा। आपका ये मैसेज है? जी बिल्कुल, ये यही चीज हाँ। जिसका वो नंबर जिस तरह हमने बताया कि वो चल रहा है, कहाँ कि वहाँ पे वैल्यू भी हो उस चीज करेक्ट, की। बिल्कुल। वो सही है। प्रोडक्ट तो अच्छी है ही, बाय इटसेल्फ प्रोडक्ट इज वेरी गुड, एग्जैक्टली। लेकिन पाकिस्तानी उसकी प्रोडक्ट्स पैकिंग या प्रोडक्शन जो है वो प्रॉपरली होनी चाहिए, ऑन टाइम होनी चाहिए। ओके। ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आगे काम करती हैं। और किसी उसमें, जैसे आपने फैब्रिक्स का जिक्र किया और आपने कहा राइस, और कोई चीज जो हो सके पाकिस्तान की लोकल्स में? पाकिस्तान बहुत सारी चीजें ऐसी लगा रहा है जो कि पाकिस्तान में पहले नहीं थी, जैसे स्ट्रॉबेरीज हैं, बेरीज हैं, डिफरेंट चीजें हैं। हमारे नॉर्दर्न एरियाज में बहुत जी सारे ऐसे बिल्कुल फ्रूट्स बिल्कुल हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं। जी बिल्कुल। सिर्फ प्रॉब्लम ये कि एज आई सेड कि वो पैकिंग का मसला है, और फिर क्वांटिटी नहीं है। एग्जैक्टली। क्वालिटी तो जरूर है, लेकिन क्वांटिटी नहीं हाँ। है, और क्वांटिटी का मसला होता है हमेशा, क्योंकि यूएसए इतनी बड़ी मार्केट है कि जहां पर अगर हम देखें तो हमारी देसी कम्युनिटी या रेगुलर कम्युनिटी 3%, तो बाकी जो 98 या 96% कम्युनिटी है उसको प्रोडक्ट्स का पता ही नहीं। एग्जैक्टली। आज से 10 साल पहले अमेरिका में किसी को आम के बारे में नहीं पता। अच्छा। जब वो साउथ अमेरिका से जब आने शुरू हुए तो लोगों को पता चला कि अच्छा ये भी कोई फ्रूट होता है। अच्छा। और भी जैसे मतलब कौन टेंजरीन्स से हैं, फ्रूट्स हैं जो वहाँ अवेलेबल नहीं होते, कोई स्पेसिफिक जो आपने बिल्कुल नहीं देखे हो? हमारा आम अवेलेबल नहीं है, मतलब अच्छा। आता तो है, लेकिन ओके। as such लेकिन वो जिस हिसाब से क्वालिटी नहीं होती होगी जो चौसा और यहाँ के बिल्कुल, आम बिल्कुल, हैं, अलग अलग नाम जो बिल्कुल है। बिल्कुल वो क्वालिटी है ही नहीं, और उनको पता भी नहीं है अच्छा। कि इतने मीठे भी आम हो सकते उतने हैं। फ्रेश नहीं होते वो। Exactly. और आते आते भी वो और काफी, taste नहीं। लेकिन अगर ये पैकेजिंग पे करें वर्क तो इतना उसका मेंटेन रखें या उस पे केमिकल्स ऐसे डालें कि वहां तक जब जाए वो उसी तरह फ्रेश हो Correct, और बिल्कुल, अच्छा हो। यही तो ये चीजें चीज एक important हैं। यूनिक होगी कि पाकिस्तान के गुड्स अगर इनकी इस सेक्टर पे काम किया जाए, एग्रीकल्चर सेक्टर पे भी वर्क हो, ताकि क्वांटिटी भी ज्यादा प्रोड्यूस हो। देखिए हमारी कंट्री तो है ही एग्रीकल्चर कंट्री ना, अगर आप exactly. देखें यूं करके, तो हमारी अगर प्रोडक्ट्स एग्रीकल्चर में आगे ना जाएं तो उसका फिर बिल्कुल। फायदा नहीं है मुल्क को। बिल्कुल, हमारे पंजाब के सारे जी, बिल्कुल, फार्म्स हैं बिल्कुल, और इतनी बिल्कुल। लैंड है और लगे हुए इतनी सारे फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स, सिर्फ उसको पैकेजिंग, मार्केट और उसको करने की एक चेन के जरिए बिल्कुल। और जरूरत फिर है। वो लाइसेंसेस वगैरह जो कि रिक्वायर्ड हैं, ओके। वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे सही है। फेडरल ब्यूरो ऑफ वो है फूड ड्रग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, एफडीए जो है, अच्छा। उसकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जिसकी हम बात कर रहे थे शुरू में कि वो हेल्प अच्छा, हम कर इसमें सकते सिर्फ बड़ी कंपनीज ही कर सकती हैं, जैसे आजकल छोटी कंपनीज हैं, स्मॉल फैक्ट्रीज और बिजनेसेस स्टार्ट किए हुए हैं? हैं। उनके लिए थोड़ी सी मुश्किल होगी, मुश्किल इसलिए होगी। क्योंकि एज आई सेड कि मार्केट बहुत बड़ी है। ओके। तो जब ऑर्डर साइज कोई आता है तो वो एक कंटेनर या 2 कंटेनर से कम नहीं होता। ओके, सही सही। तो वो फिर अगर कर सकते हैं, जैसे मैंने ऑलिव ऑयल की अभी किसी से बात कर रहा था, अच्छा। बड़ी अच्छी क्वालिटी है ऑलिव ऑयल की पाकिस्तान में, लेकिन मतलब वो एक कंटेनर भी नहीं दे सकते, अच्छा। बिकॉज दे डोंट हैव दैट बिग फार्म्स। वो उनके Okay. लोकल भी हैं, और सही है। यानी क्वांटिटी भी चाहिए, Quantity क्वालिटी भी चाहिए, चाहिए, exactly. प्रेजेंटेशन भी अच्छी हो। Correct. और मोस्टली पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स में प्रेजेंटेशन लैक कर रही है। जी बिल्कुल लैक कर रही है, कुछ में तो बहुत ही अच्छी है। बिल्कुल, बहुत अच्छी। जैसे इनके शान वालों के सॉसेज हैं, डिपेड सॉस कहलाते हैं, वेरी गुड Okay. पैकिंग, वेरी गुड एवरीथिंग। सही। लेकिन मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट जो है वो हमें, अच्छा बाज़ दफ़ा ये भी होता है कि जब आप किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में काम कर रहे होते हैं तो उनकी अपनी भी पैकिंग्स रिक्वायर्ड होती हैं। अच्छा। हाँ, वो इस ये तरह कहते हैं कि जी होता है। आप इसको इस तरह प्रोवाइड करें हमें, ठीक है। कि इसमें जैसे एक केस में हमें 3 चाहिए, 2 चाहिए, 5 चाहिए, अच्छा अच्छा। और हम ये चाहते हैं कि इसकी पैकिंग इस तरह हो, तो तो वो फिर अपने हिसाब से वो फिर कर देते हैं। आपको उनके हिसाब से करनी पड़ती है पैकिंग। वो अच्छा। आपको डिजाइन वगैरह देते ठीक हैं। है, यानी जो उनकी डिमांड होती है उसको फुलफिल Correct, करना होता है correct, उसी तरीके correct, से। सही। व्यूअर्स, जैसे कि आप लोग हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं और इस वक्त जो बिजनेस कम्युनिटी देख रही है और जो फूड से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं जिनकी बिजनेस फूड से रिलेटेड ही है, फूड प्रोडक्ट्स हैं, तो उनके लिए तो ये बहुत फ़ायदेमंद है कि आप अपनी प्रोडक्ट्स को इस तरीके से इस चैनल के थ्रू मार्केट कर सकते हैं। आप मुझे ये बताइएगा कि ये इसका प्रोसीजर क्या होगा, जो लोग देख रहे हैं किस तरह से वो उसको कर सकते हैं, आपकी कंपनी से लिंकेज कर सकते हैं, और क्या तरीक़ेकार होगा इसका? इसके देखें 2 तरीके हैं। एक तो ये कि जो कंपनीज चाहती हैं कि उनके प्रोडक्ट्स मार्केट हो बाहर,
वो हमसे राब्ता कायम करें। और उसके लिए बेहतरी है कि जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं यहाँ कराची में, उनका नंबर एज हमने जैसे मेंशन किया कि टिकर पे उनसे पता कर लें। आपको जो भी मालूमात चाहिए होगी लाइसेंसेस के बारे में या प्रोडक्ट की क्लियरेंस के बारे में या प्रोडक्ट की पैकेजिंग के बारे में, अच्छा, वो सब हम प्रोवाइड करते हैं। ठीक वो है। हम सब उनको बताएंगे कि किस तरह वो अपनी प्रोडक्ट जो है वो कर सकते हैं। पैकेजिंग से रिलेटेड भी बताएंगे। एवरीथिंग फ्रॉम पैकेजिंग टू लाइसेंसिंग। ओके। कि कौन कौन से लाइसेंस का मसला बहुत ज्यादा आ जाता है जी बिल्कुल, उसके कंपनीज में। बगैर आप प्रोडक्ट ला नहीं सकते। अच्छा, और जो नहीं है वो फिर नहीं कर पाएंगे। नहीं, वो नहीं कर पाएंगे। लेकिन आप लोग उनकी हेल्प करते हैं पैकेजिंग और लाइसेंस से जी, रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम्स हैं हम उनकी। उनको एडवाइस करते हैं कि देखें इन चीज़ में ये होना चाहिए, इस पैकेजिंग में इस तरह की चीज़ होनी चाहिए। ये तो फिर उनके लिए बहुत हेल्पफुल है कि जो है आराम से वो कर सकते हैं। आप राब्ता करें या नंबर स्क्रीन पे हैं और अब आपके कोई मसला नहीं होगा, आराम से इस तरह के इस चैनल के थ्रू आप भी अपनी प्रोडक्ट को मार्केट कर सकते हैं। अच्छा, मेरे पास एक और सवाल ये आया था कि फूड की कौन सी प्रोडक्ट्स हैं जो कि जिसमें डील कर सकते हैं? देखें, जो आसान चीज़ें हैं वो यूजली होती हैं रेडी टू ईट प्रोडक्ट्स। अच्छा, रेडी। हाँ, जो जिसकी शेल्फ लाइफ होती है जिस प्रोडक्ट ओके। तो उसमें ये होता है कि बने बनाई प्रोडक्ट जो है जिसमें बॉइल्ड राइस है, इस टाइप की चीज़ें, वो पैकेजिंग होती है बकायदा उसकी। अब जैसे ये हमारे नूडल्स आते हैं, मैगी, इस तरह करके, जी, इस तरह राइस को हम कर सकते हैं जी, डिफरेंट जैसे मतलब आप फ्लेवर्स उसको डाल के। पैकेज कर सकते हैं कि नूडल्स को अलग एक पैक में करने और राइस को अलग। ऐसा करें कि जो प्रोडक्ट जल्द ही तैयार हो जाए, मतलब जिसमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी नहीं, पड़े। जैसे ये इंस्टेंट नूडल्स आ रहे हैं, इस तरह हम Correct. इंस्टेंट राइस भी बना सकते हैं। जी डिफरेंट है। फ्लेवर्स, हमारी जो स्पाइस है जी। ओरिजिनेटर, जी, वो बिल्कुल। हम उसमें डाल दें। जैसे इसमें चिकन और डिफरेंट फ्लेवर्स आते हैं, इस तरह बिल्कुल। राइस की भी हम एक रेंज निकाल सकते हैं इस करेक्ट। तरह और से। ये अच्छा। कर रहे हैं हयात एजेंसीज वाले जो हैं, वो ये ऑलरेडी कर रहे हैं अपने राइस में। Okay. उन्होंने डिफरेंट लेमन राइस और ये वगैरह निकाले। तो इस टाइप की और जो प्रोडक्ट्स हैं अच्छा, अच्छा, वो आप कर सही। सकते हैं, जहां आप ये कहें कि जी मीट आप ऐड कर लें इसमें और बाकी प्रोडक्ट्स जो है वो रेडीमेड होनी चाहिए। तो उसकी सही। शेल्फ लाइफ जरूरी होती है, अच्छा। क्योंकि वहाँ पे ऑब्वियसली स्टूडेंट्स वगैरह ज़्यादा होते हैं, ऐसे लोग होते हैं जो घर में ज़्यादा कुकिंग नहीं करते। तो उनके लिए होता है कि 5 मिनट की मील है, माइक्रोवेव में डाली या उसमें डाली और तैयार हो और जाए। लाइफ भी वहाँ इतनी बिजी और फास्ट होती है कि उनके पास बिल्कुल। इतना और इस तरह time और नहीं भी प्रोडक्ट्स हैं। होता। अच्छा, जैसे सी फूड हो गया, वो कर सकते हैं या वो? सी फूड कर सकते हैं, बिल्कुल। सी फूड की बहुत मांग है वहाँ पे, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि अभी पाकिस्तान अलाउ कर रहा है सी फूड। उन्होंने आई थिंक रोका हुआ है, लेकिन अच्छा। वो एक ऐसी प्रोडक्ट जब इन द फ्यूचर में होगी तो क्योंकि हमारी मतलब हमारा फिशरी भी इंडस्ट्री तो बहुत बड़ी जी, है हमारा भी इसमें। इंटरेस्ट है उसमें। अच्छा। जी, हम भी चाह रहे थे कि हमें वो सी फूड के लोग मिले। लोग तो हैं डेफिनेटली, लेकिन वो एक्सपोर्ट नहीं कर सकते अभी। तो अच्छा। वो जब भी गवर्नमेंट अलाउ करेगी एक्सपोर्ट करने के लिए, तो दैट्स अ ठीक है। वेरी गुड प्रोडक्ट टू डू। सही है। और मीट आइटम में मीट आइटम्स बीफ या मटन जो हो नहीं, गया? वो अभी नहीं है, अच्छा। क्योंकि मसला ये कि जो चीज़ें ऑस्ट्रेलिया से या न्यूजीलैंड वगैरह से आ रही हैं वो हम उससे कम्पीट नहीं कर पाएंगे वहाँ पे। अच्छा, मेरे जहन में एक सवाल आया था, जो यहाँ पे मिठाइयाँ होती हैं बड़ी अच्छी, गुलाब जामुन, बर्फी, ये वहाँ अवेलेबल होती हैं? जी बिल्कुल अवेलेबल होती हैं, वहाँ लोकली भी बनती हैं और अब लोकली भी बनती जी हैं वहाँ लोकली पे? बनती हैं बहुत। और कसरे शीरी और रहमत शीरी वाले भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं अब। सही, एक्सपोर्ट। रहमत शीरी का तो मैंने एयरपोर्ट और इधर भी देखा जी, था, तो बट वो अब वहाँ इतनी डायरेक्ट तो आ रही नहीं है। होती होगी जितनी यहाँ पे हमारे पास है। नहीं, वहाँ आपको सब मिलेगा। अच्छा, हाँ, वहाँ पे है? सब मिलेगा आपको। नहीं, सिर्फ न्यूयॉर्क या पूरे यूनाइटेड स्टेट्स? पूरे यूनाइटेड स्टेट्स में मिलेगी, मतलब जो अच्छा। मेन आपके शहर हैं, जैसे ह्यूस्टन हो गया, ओके। कैलिफोर्निया हो गया, शिकागो हो गया, यहाँ आपको मिलेंगी। अच्छा, जो ये स्वीट्स वाले हैं, आप इनको क्या मैसेज देना चाहेंगे जो देख रहे हैं कि अगर वो चाहते हैं इस तरह करना? जी बिल्कुल कर सकते हो। अच्छा। और कंपटीशन तो डेफिनेटली है, लेकिन अगर उनकी प्रोडक्ट अच्छी है तो आप डेफिनेटली हम उनकी हेल्प कर सकते हैं। ठीक है। इस सिलसिले में कि उनको क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी वहाँ पर FDA की और USDA की, वो हम सारी रिक्वायरमेंट को बता सकते हैं, पैकिंग से लेके और ऑब्वियसली। अच्छा, यानी पैकिंग से लेके जितने भी प्रोसीजर्स हैं वो बताएंगे आप जी, लोग। बिल्कुल। ये तो बहुत अच्छी बात है कि फुल गाइड आप लोगों की तरफ से मिल रही है, जी, तो फिर बिल्कुल। तो कोई मुश्किल ही नहीं है कि बिल्कुल। आराम से कर जी, सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, और फ्रूट्स में और कौन से फ्रूट्स हो सकते हैं? जैसे हमने जिक्र किया मैंगोज और डेट्स का। डेट्स हैं, मैंगोज हैं, ऑब्वियसली टेंजरीन वगैरह भी आ सकती है वहाँ पे। अच्छा। क्योंकि ऑब्वियसली वहाँ की जो टेंजरीन है उसमें टेस्ट नहीं है, ओके। मतलब मीठी होती है लेकिन इतनी मीठी नहीं होती जो अब हमारी जैसे हमारा वाटरमेलन है, ये सब। वाटरमेलन आ सकता है, लेकिन वाटरमेलन फिर हम compete नहीं कर पाएंगे उसके अंदर, अच्छा, क्योंकि क्वांटिटी। लोकली मैक्सिको से वो जो ना वहाँ से आ जाता ओके, है। ओके। तो जैसे मैंने बताया कि जैसे नट्स हैं हमारे, जैसे हम सही। चिलगोजा कहते हैं, वो वहाँ नहीं मिलता। अच्छा, बिल्कुल भी अवेलेबल बिल्कुल नहीं है वहाँ। अच्छा। उनको अवेयरनेस भी नहीं है उसकी, बहुत अच्छा, कम लोग वहाँ। ठीक तो है, वो उनको पता भी नहीं है कि क्या होता है। एग्जैक्टली, तो उनको वो प्रोडक्ट अगर इंट्रोड्यूस कराई जाए तो वो ठीक है। नट्स में आ सकती है, क्योंकि वो पिस्ताचो हो गया हमारा। जी बिल्कुल, वो भी अच्छा है हमारा। और वो हम एज ए, जैसे मैंने बताया ना कि एक स्नैक पैक बनाते हैं, ओके।
क्रिसमस के टाइम पे या ऐसे हॉलीडेज के टाइम पे इस टाइप की चीजें बनती हैं। और अब तो प्रोटीन शेक्स और इनमें भी काफी यूज हो रहे हैं, जो लोग बिल्कुल। जिमिंग कर रहे हैं वहाँ पे वो तो काफी उसकी सेल होगी इस जी, वक्त। जैसे डेट की जैम्स बन रहे हैं जो अब अच्छा। काफी हेल्दी तस्वुर किए जाते हैं, एग्जैक्टली। तो वो भी बना के यहाँ से डायरेक्ट और जा सकता है। हनी के बारे में? हनी जो है वो वहाँ पे आ रहा है, और ज़्यादातर जो है वो ऑर्गेनिक हनी जो है लोग चाह रहे हैं वहाँ पे। तो अगर अच्छा। ऑर्गेनिक हनी कोई कर रहा है यहाँ पर, मुझे मालूम है कि यहाँ से एक्सपोर्ट हो रहा है, हम एक कंपनी है जिसे डील करते हैं, उसका नाम है अलशिफा, वो शायद यहाँ से हनी लेते हैं, लेकिन जो लोग डायरेक्टली करना चाहें अपना हनी वो भी कर सकते हैं। अच्छा। लेकिन एज आई सेड कि उसके लिए फिर आपको लाइसेंसेस वगैरह की जरूरत होगी, सारी ओके। चीज़ें अच्छा, की मुझे जरूरत एक ऑर्गेनिक कंपनी मिली थी, ऑर्गेनिक पान बनाते थे वो इन हनी। तो क्या वहाँ पे पान और ये सब चीजें होती हैं जो हमारे लोकल यहाँ की है। है लोकल आपको ट्रेडिशन? मिलती हैं, लेकिन एक्चुअली इट्स नॉट अलाउड। नॉट अलाउड, ओके। पान अलाउ नहीं होता वहाँ पे। अच्छा अच्छा। लेकिन ये लेकिन अगर जार्स में वो, क्योंकि बहुत सारे पाकिस्तानी वहाँ रह रहे हैं और उनको जी, जी। क्रेविंग होती है, तो जो वो पूरी पैकेजिंग में होता है अवेलेबल है, जो लाइक बना हाँ बना बनाया, वो तो जी, होगा मेरे ख्याल से। बिल्कुल होगा, बिल्कुल उसको होगा, अलाउ हाँ। कर सकते जी, हैं कि बिल्कुल। जो वो इस तरह का बना हुआ है हाँ। वो कर सकते हैं। हाँ, इसको मतलब उसके लिए सेल। ऑब्वियसली लाइसेंस होती है, फिर वो पूछते हैं कि इसमें क्या क्या है, सही, क्योंकि सही। बीटल नट एक ऐसी चीज़ है कि जो वो अलाउ नहीं करता वहाँ। अच्छा। सो व्यूअर्स, हमें बहुत मज़ा आ रहा है, लेकिन हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है। मेरे पास तो बहुत सारे सवालात थे और इतना अच्छा लगा आपसे बात करके, और बिल्कुल, इस टाइम तरह का का बिल्कुल टॉपिक पता नहीं इतना चला। बिल्कुल नहीं पता चला, इतना इंटरेस्टिंग था कि अभी बहुत सारे सेक्टर्स पे जिस पे हम आते और व्यूअर्स को बताते सही। कि हमारा टाइम शो का बहुत शॉर्ट है। problem। मैं ये बोलूँगी कि आप यहाँ आए, आपने पाकिस्तान में आके देखा, तो आपको कुछ अच्छी इम्प्रूवमेंट लगी हो, या यूनाइटेड स्टेट्स के लोगों को आप कहना चाहते हो यहाँ इस तरह से लिंक करें, कोई मैसेज हो पहले पाकिस्तान के रिलेटेड? जी, जितने भी बिजनेस वाले लोग हैं और जो नए लोग एंटर हो रहे हैं बिजनेस में, या चाहते हैं कि अपनी प्रोडक्ट्स जो है वो अमेरिका में इंट्रोड्यूस कराएं या कहीं भी इंट्रोड्यूस कराएं, तो उसके लिए वो राब्ता कायम करें ऑब्वियसली हम लोगों से, या हमारे जो लोकल रेप हैं यहाँ पे, या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से करें, वो थ्रू हमारे पास आएंगे। और मेरा ख्याल है कि एक बहुत बड़ी मार्केट है और पाकिस्तान के लिए एक बहुत अच्छा मौका है कि वो अपनी प्रेजेंस शो करें दुनिया में कि हमारे पास ये प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं और हम ये प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं, और कोई रीज़न नहीं है इस बात का कि ये कर नहीं सकते। बेहतरीन प्रोडक्ट्स हैं दुनिया की। मेरा ख्याल है कि हम टॉप ऑफ द वर्ल्ड हैं इस वक्त एग्रीकल्चर खास तौर पर चीज़ों में, जो हमारे फ्रूट्स हैं, जो हमारे ड्राई फ्रूट्स हैं, इस टाइप की सारी जितनी भी चीज़ें हैं, हम उस पर टॉप ऑफ द वर्ल्ड हैं। सिर्फ हमें थोड़ी सी तवज्जो देनी पड़ेगी उस तरफ कि हम उसको किस तरह इन्हेंस करके अपनी प्रोडक्ट को सामने रखें लोगों के। तो मेरा तो यही जितने भी बिजनेसमैन हैं यहाँ पे और जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनके लिए ये पैगाम है कि यार प्लीज़ ट्राई टू मूव योर प्रोडक्ट आउट ऑफ दिस प्लेस टू द अदर वर्ल्ड, जहाँ आपकी प्रोडक्ट्स की इज्जत भी की जाएगी और आपकी मांग भी होगी वहाँ पर। तो ये बहुत ज़रूरी है। और मुझे ये लगता है कि हमारी प्रोडक्ट चूँकि इतनी अच्छी हैं, तो हमें ज़्यादा कंपटीशन जो है वो नहीं देखना पड़ेगा उस सिलसिले में। और प्रॉफिटेबल भी बहुत जी, ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगा, उनके आपके लिए भी होगा, और ऑब्वियसली जो लोग चाह रहे हैं और इस तरह पाकिस्तान इकोनॉमी की भी एक, जी बिल्कुल, आप वो तो बहुत डेफिनेटली help है कर सकेंगे, कि exactly। पाकिस्तान की इकोनॉमी बहुत ऊपर जाएगी उससे। हमें आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। जी, मुझे बहुत अच्छा और लगा। आप पाकिस्तान आए, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे उम्मीद है आपको मजा आ रहा होगा। यहाँ तो आजकल बड़ा अच्छा विंडी सा वेदर हुआ है कराची जी, में। बहुत अच्छा वेदर है और मैं तो पिछले 14-15 दिन से देख रहा हूँ कि बिल्कुल माशाल्लाह बहुत अच्छा वेदर है। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके, बहुत अच्छा लगा कि मेरे तवस्सुस जो आपके लिसनर्स हैं उनको कुछ इन्फॉर्मेशन पहुंची होगी। हाँ, हमारे व्यूअर्स को, जैसे कि बिल्कुल। जो बिजनेस कम्युनिटी से ताल्लुक रखते हैं उनको तो आज बहुत मालूमात हुई होगी, और जो एक्सपो नहीं भी अटेंड कर पाए, आज आपने उनको सारी मालूमात दे दी कि वो आराम से आपकी कंपनी I को guess लिंक वो कर घर में सकते बैठ के हैं। सारी बिल्कुल, चीजें सुन सके और सारी एग्जैक्टली, चीजों को आराम देख से सके। उन्होंने देख लिया हमारे शो के जरिए, और लिंक कर सकते हैं। नंबर्स भी हमने अपनी स्क्रीन पे दे दिए हैं, आप लोग राब्ता कर सकते हैं, और जो है क्या कहते हैं, आपसे राब्ता करके अपनी प्रोडक्ट्स को वहाँ पर एक्सपोर्ट कर जी सकते हैं। बिल्कुल, वी आर रेडी टू हेल्प देम आउट इन एनी वे वी कैन। और आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने ये प्रोग्राम अरेंज किया यहाँ पर, और होपफुली इस प्रोग्राम से हमारी जो टी-डैप है उनकी प्रोडक्ट्स को और उनकी काविशों को फ़र्क पड़ेगा काफ़ी, और हमारी एक्सपोर्ट जो है वो बेहतर होंगी पाकिस्तान की।
आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि इतनी बड़ी काविश है और आप लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं और आप लोग मतलब पूरा चैनल एक फराहम करके दे रहे हैं। लोग यही सोचते रहते हैं हम किस तरह एक्सपोर्ट करें, डिफरेंट आइडियाज और चीज़ें निकाल रहे होते हैं। ये लोगों को नहीं पता होता कि आपसे जस्ट कंसर्न करें, यहाँ तक कि आप बता रहे हैं प्रेजेंटेशन या कोई भी पैकेजिंग में भी इशू है तो आप हेल्प करेंगे। तो ये तो बहुत आसानी हो गई लोगों के लिए, अब तो कुछ मुश्किल नहीं रहा। बस जो है हमारे बिजनेस कम्युनिटी को उनको आपसे रब्ता करना है, कायम करें और अपने प्रोडक्ट्स को इंशाल्लाह आगे बढ़ाएं और इंशाल्लाह फिर हमारी पाकिस्तान की इकॉनमी बहुत अच्छी और आगे जाएगी, ग्रोथ की तरफ जाएगी। बिल्कुल, आप लोग का यही मोटिव होगा ना कि पाकिस्तान की इकॉनमी भी जी बिल्कुल। जब से हमने ये काम शुरू किया था हमारा मोटिव यही था कि हम पाकिस्तान के प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस कराएं। हमारा कोई मोटिव नहीं था कि हम किसी और कंट्री की कोई प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस कराएं, क्योंकि हमें ये इल्म है कि पाकिस्तान की जो प्रोडक्ट्स हैं वो दुनिया में बेहतरीन प्रोडक्ट्स हैं। जी फुल आपने पेट्रियोटिक होके इसका जी सबूत दे दिया। बिल्कुल ठीक है। तो व्यूअर्स, मुझे उम्मीद है कि आज का शो आपको बहुत अच्छा लगा होगा और आपको मालूमात भी मिली होगी। और जो बिजनेसमैन इस वक्त देख रहे हैं, बिजनेस कम्युनिटी देख रही है, वो ये इनसे रब्ता कर सकती है। और अगर अपनी प्रोडक्ट्स को आप यूनाइटेड स्टेट्स, जहाँ पर इतनी बड़ी मार्केट है, उसमें भी अपनी प्रोडक्ट्स को इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं तो कुछ मुश्किल नहीं, बस आपने इस बिग कंपनी से लिंकेज बनाना है, इनके नंबर्स पे कॉन्टैक्ट करना है और आपके सारे मसलों का हल निकल आया। तो व्यूअर्स, मुझे उम्मीद है कि आप इनसे जरूर रब्ता करेंगे और पाकिस्तान की इकॉनमी को ग्रो करने के लिए आप अपनी प्रोडक्ट्स को बाहर भी इंट्रोड्यूस करवाएंगे, बाहर के वर्ल्ड में। सो व्यूअर्स, अपनी होस्ट वनीज़े खान को इजाजत दीजिए। मिलेंगे एक नए शो के साथ, एक नई जगह पर और एक नई मालूमात के साथ। जब तक के लिए खुदा हाफिज।